मेरा नाम सुगना है। मैंने जब आंख खोली तो अपने सगे माँ बाप को नहीं पाया था। मैंने पूरी जिंदगी अनाथ होने का दाग माथे पर सजाकर गुजारी। मेरे पिता के चाचा बे औलाद थे। उन्होंने तरस खाकर मुझे गोद ले लिया और पाल पोस कर बड़ा किया। उनकी बीवी यानी मेरी चाची बड़ी बेरहम औरत थी। औलाद ना होने के बावजूद उसके दिल में मेरे लिए एक बूंद ममता नहीं थी, बल्कि वो हमेशा मुझे डांटती और मारती थी। कमबख्त लड़की, सारा दिन रोटी तोड़ती है और काम के वक्त मर जाती है। धन्नो काकी ने मेरे हाथ से झाड़ू छीनते हुए जोर से धक्का दिया। मैंने बड़ी मुश्किल से खुद को गिरने से बचाया और सहमी हुई आवाज में बोली, काकी, मैंने तो सारा आंगन साफ कर दिया था, बस कोने में थोड़ा सा कूड़ा बाकी था। जुबान लड़ाती है मुझसे। उसने मेरे बालों से पकड़कर मुझे खड़ा किया। तेरा बाप तुझे मेरे गले बांधकर खुद तो मर गया, मेरी जिंदगी जहन्नुम कर दी। भगवान का डर करो धन्नो, बच्ची है वो। भैरव काका ने खांसते हुए चारपाई से उठने की कोशिश की। तुम तो चुप ही रहो बुड्ढे। काकी ने पलटकर भैरव काका को गुस्से से देखा। सारी मुसीबतों की जड़ तुम हो। इस मनहूस को घर में तुम लाए थे। वो मेरे भाई के बेटे की निशानी है। मैं उसे सड़क पर कैसे छोड़ देता। भैरव काका ने बेबसी से कहा, तो अब इसका बोझ मैं क्यों उठाऊं? काकी ने चीखते हुए कहा और दोबारा मेरी तरफ मुड़ी। जाकर बर्तन धो, और अगर एक भी बर्तन टूटा तो आज तेरी खैर नहीं। जरा जरा सी गलती पर मैं तुझे वो सजा दूंगी कि जिंदगी भर याद रखेगी। मैं रोती हुई रसोई की तरफ भाग गई। यही मेरी रोज की जिंदगी थी। जरा जरा सी बात पर मार खाना, ताने सुनना और सख्त से सख्त सजा भुगतना। उसी जालिम बर्ताव ने मुझे अंदर से बहुत मजबूत और पत्थर जैसा बना दिया था। जब मैं जवान हुई तो मेरे भैरव काका का अचानक देहांत हो गया। काका की सांस उखड़ रही है। काकी, भगवान के लिए डॉक्टर को बुला लो। मैंने रोते हुए मिन्नत की। मेरे पास डॉक्टर की फीस के पैसे नहीं हैं। मरने दे इस बूढ़े को। धन्नो काकी ने बेरुखी से जवाब दिया और मुंह फेर लिया। उनके मरते ही धन्नो काकी ने मुझे घर से निकालने का बहाना ढूंढ लिया। उसने मेरे लिए अपने एक दूर के रिश्तेदार के पहचान वाले का चुनाव किया, जो उम्र में काका के बराबर था और उसके पहले से बीवी बच्चे मौजूद थे। मैंने तेरे लिए एक रिश्ता ढूंढ लिया है। काकी ने काका की मौत के कुछ दिन बाद एक दिन अचानक ऐलान किया। कौन सा रिश्ता है काकी? मैंने डरते हुए पूछा। जगदीश नाम है उसका, बहुत मालदार आदमी है। धन्नो काकी की आंखों में अजीब सी चमक थी। मैं उस बूढ़े से शादी नहीं करूंगी। मैंने पहली बार काकी के सामने आवाज उठाई। तेरी मर्जी पूछी किसने है? धन्नो काकी गुस्से से लाल पीली होते हुए बोली, मेरी जान छोड़ और दफा हो जाए इस घर से। काकी, भगवान का डर करो। उसकी तो पहले से बीवी और जवान बच्चे हैं। मैंने हाथ जोड़ लिए। बकवास बंद कर अपनी। काकी ने मुझे जोरदार थप्पड़ मारा। कल तेरी शादी है, चुपचाप हाँ कर लेना, वरना जान से मार दूंगी। अगले ही दिन मेरी शादी उस अधेड़ उम्र बूढ़े आदमी से कर दी गई। मैं उसकी दूसरी बीवी बनकर एक बड़ी सी हवेली में पहुंची। वहां कदम रखते ही मुझे अंदाजा हो गया कि मेरी जिंदगी अब और भी ज्यादा भयानक होने वाली है। उस घर में पूरी हुकूमत उसकी पहली बीवी बिमला की थी। मैं रसोई में जाती तो वहां मुझे नौकरानियों से भी बदतर बर्ताव सहना पड़ता। ए लड़की, ये बर्तन धोकर रख और फिर मालकिन के पांव दबा। घर की पुरानी नौकरानी सरोज ने मुझे हुक्म दिया। मैं इस घर की मालकिन हूं। मैंने धीमी आवाज में विरोध किया। मालकिन? सरोज ने जोरदार तमाचा मारा। मालकिन एक ही है इस घर में, तू सिर्फ एक नौकरानी है। चल काम कर। मुझे तो अपनी जिंदगी गुजारनी थी। मैंने खामोशी से बर्तन धोने शुरू कर दिए। मुझे मालूम था कि अब यही मेरी किस्मत है। सर्दियों की एक ठिठुरती सुबह बिमला ने नहाने की जगह में कपड़ों का एक बहुत बड़ा ढेर लगाते हुए मुझे बुलाया। ये सारे कपड़े आज ही धुलने चाहिए, बिमला ने सख्ती से कहा। मालकिन, पानी बहुत ठंडा है और मेरी तबीयत भी कुछ खराब लग रही है, मैंने कांपते हुए कहा। तबीयत खराब है तो जाकर मर जा। चुपचाप कपड़े धो, वरना आज तुझे रोटी का एक टुकड़ा भी नहीं मिलेगा। मैंने बर्फ जैसे ठंडे पानी में हाथ डाले और कपड़े धोने लगी। मेरे हाथ सुन्न हो चुके थे, लेकिन मैं रुक नहीं सकती थी। दोपहर तक मैंने सारे कपड़े धोकर रस्सी पर टांग दिए। ये कमीज ठीक से साफ नहीं हुई। बिमला ने कमीज को खींचकर जमीन पर फेंक दिया। इसे दोबारा धो। मैंने पूरी ताकत से उसे रगड़ा था। मालकिन, मैंने थकी हुई आवाज में कहा। मुझसे बहस करती है?
उसने एक जोरदार थप्पड़ मेरे चेहरे पर मारा। जो कहा है वो कर। मैंने वो कमीज उठाई और दोबारा नल के पास बैठ गई। मेरी जिंदगी यूं ही नौकरानी की तरह गुजर रही थी कि आखिर एक दिन मेरे उस बूढ़े पति जगदीश का भी अचानक देहांत हो गया। जगदीश की लाश अभी घर से उठी भी नहीं थी कि मेरी सौतन बिमला ने मुझे मार पीट कर घर से निकाल दिया। निकल जा मेरे घर से मनहूस औरत, खा गई मेरे आदमी को। उसने मुझे गले से पकड़कर आंगन में घसीटा। मालकिन, भगवान का डर करो, अभी तो इनका अंतिम संस्कार भी नहीं हुआ। मुझे मत निकालो, मेरा इस दुनिया में कोई ठिकाना नहीं है जहां मैं जाकर सर छुपा लूं। मैंने रोते हुए मिन्नत की। अंतिम संस्कार तो तेरा होना चाहिए था। ये घर मेरे बच्चों का है, तेरा इस पर कोई हक नहीं। बिमला ने मुझे जोर से ठोकर मारी। उसके जवान बेटों रामलाल और बाबूलाल ने मुझे बाजुओं से पकड़ लिया और हवेली के बड़े दरवाजे से बाहर फेंक दिया। आइंदा इस घर के आसपास भी नजर आई तो टांगे तोड़ दूंगा। रामलाल ने धमकी दी और दरवाजा जोर से मेरे मुंह पर बंद कर दिया। मेरे पास अब कोई ठिकाना नहीं था और ना ही कोई काम धंधा था। मैं रात के अंधेरे में सड़कों पर चलती रही। एक दिन एक बूढ़ी औरत मुझे मिली। उसने तरस खाकर मुझे उठाया और अपने साथ ले गई। कौन हो तुम बेटी, और इस तरह सड़क पर क्यों पड़ी हो? बूढ़ी औरत ने नरमी से पूछा। मेरा कोई नहीं है अम्मा, मैं अनाथ हूँ और मेरे पति का भी आज देहांत हो गया है। मैंने सिसकते हुए अपनी सारी कहानी सुना दी। रो मत मेरी बच्ची, ये दुनिया बहुत जालिम है। मेरे साथ चल, मैं दाई का काम करती हूँ, तुझे भी अपने साथ रखूंगी। उसने मेरा हाथ थामा। वो एक पुरानी सी बस्ती के बाहर एक कच्ची झोपड़ी में रहती थी। उस बस्ती के इक्का दुक्का लोग उससे अपना डिलीवरी का काम करवाते थे। वो जहां कहीं किसी भी डिलीवरी कराने जाती, मुझे साथ ले जाती। देख सुगना, ये काम सिर्फ पैसे कमाने का नहीं है, ये सेवा है। हमें 2 जिंदगियां बचानी होती हैं। दाई चंपा ने मुझे जड़ी बूटी पीसते हुए समझाया। मैं समझ गई अम्मा, लेकिन क्या इस काम में खतरा नहीं होता? मैंने पूछा। जब तू सच्चे दिल से किसी की मदद करती है तो भगवान खुद रास्ते आसान कर देता है। वो मुझे हर केस की बारीकियां सिखाती। वहां से कुछ न कुछ पैसे मिल जाते और उनके पुराने कपड़े मिल जाते, जिससे वो खुद भी पहनती और मुझे भी देती। ये बूटी देख रही है सुगना? दाई चंपा ने एक खास जड़ी बूटी मेरे हाथ पर रखी। जब दर्द ज्यादा बढ़ जाए और औरत की सहन करने की ताकत खत्म होने लगे तो इसे उबाल कर पिलाना होता है। इससे शरीर के रास्ते नरम पड़ जाते हैं। अम्मा, आपको ये सब किसने सिखाया था? मैंने हैरानी से पूछा। मेरी माँ भी दाई थी। ये विद्या पीढ़ी दर पीढ़ी चलती आई है। अब मैं ये अमानत तुझे सौंप रही हूँ। बस याद रखना, कभी लालच में आकर कोई गलत काम मत करना। लालच इंसान की समझ छीन लेता है। मैं हमेशा मेहनत की रोटी खाऊंगी अम्मा, मैंने पक्के इरादे से कहा। और वो बूढ़ी औरत काफी बूढ़ी हो चुकी थी और उसकी आंखों की रोशनी भी जा चुकी थी, लेकिन मुझे उसका सहारा था। अब उसका सिखाया काम मैं करने लगी थी। मुझे सब गांव में सुगना दाई के नाम से जानते थे। एक दिन वो बूढ़ी औरत जो मेरा इकलौता सहारा थी, वो मुझे छोड़कर हमेशा के लिए चली गई। भगवान ने उसे अपने पास बुला लिया। सुगना बेटी, अब तो इस काम में माहिर हो गई है। अपनी आखिरी रात अम्मा चंपा ने मेरे हाथ अपने कांपते हाथों में लेकर कहा था, मुझे अब सुकून है कि मेरे बाद तेरा गुजारा हो जाएगा। ऐसी बातें मत करो अम्मा, मैं अभी बैद को बुलाकर लाती हूँ, मैंने घबरा कर कहा। नहीं बेटी, अब मेरा बुलावा आ गया है। बस याद रखना, कभी किसी मजबूर से पैसों के लिए सौदा मत करना। यही दाई के आखिरी शब्द थे। उस दिन मुझे सच में लगा कि आज मैं बिल्कुल अकेली हो गई हूँ। अब मैं उस पुराने से इलाके की उस झोपड़ी में बिल्कुल अकेली रहती थी। जिंदगी एक बार फिर मेरा इम्तिहान ले रही थी, लेकिन मैंने भी हार ना मानने का फैसला कर लिया था। एक रात बस्ती का एक मजदूर घबराया हुआ आया। सुगना दाई, मेरी बीबी दर्द से तड़प रही है, जल्दी चलो। तुम चलो, मैं अपना सामान लेकर आती हूँ। मैंने तुरंत दुपट्टा ओढ़ा। मेरे पास तुम्हें देने के लिए पैसे नहीं है दाई। मजदूर ने शर्म से सिर झुका लिया। मैंने तुमसे पैसे मांगे हैं क्या? तुम बस जल्दी चलो, मैंने सख्ती से कहा। मामला थोड़ा पेचीदा था, लेकिन मैंने अपनी पूरी काबिलियत लगा दी और बच्चा ठीक ठाक पैदा हो गया। मजदूर ने रोते हुए मुझे ढेर सारी दुआएं दी। बस्ती के पीछे एक नया अस्पताल बन रहा था। लोगों ने मेरी तरफ आना कम कर दिया था। सब लोग अस्पताल जाने लगे थे। मेरे घर कई कई दिन चूल्हा नहीं जलता था। सुगना बेटी, कल की रोटी और दाल का उधार बाकी है, कब दोगी?
नंदू चाचा ने अपनी दुकान के सामने से गुजरते हुए मुझे आवाज दी। चाचा, कोई काम आया तो सबसे पहले आपका कर्ज चुका दूंगी। मैंने नजरें झुकाकर कहा, काम कहाँ से आएगा बेटी, अब तो नया अस्पताल खुल गया है, अब तेरी पुरानी दाईगिरी कौन मानता है, तू कोई और काम क्यों नहीं ढूंढ लेती। नंदू चाचा ने ताना मारा। मैंने सारी उम्र यही काम किया चाचा, अब और क्या सीखूंगी, जान बचाने से बड़ा कोई काम नहीं होता, मैंने कहा और आगे बढ़ गई। एक दिन बस्ती की एक घमंडी औरत शांति मेरे पास आई। दाई, मेरी बहू पेट से है, तू उसका काम कर देगी, लेकिन देख पैसे मैं तुझे आधे दूंगी, तू वैसे भी सारा दिन खाली बैठी रहती है। शांति ने मोल भाव शुरू कर दिया। बहन, जान बचाना मेरा काम है, आप जो खुशी से देंगी मैं रख लूंगी, लेकिन मेहनत की कीमत पर। इस तरह बहस मत करें, मैं कोई सौदागर नहीं हूं, मैंने सख्त आवाज में कहा। बड़ी आई महारानी, 2 वक्त की रोटी को तरसती है और नखरे देखो, अस्पताल ही ले जाऊंगी अपनी बहू को, तेरे पास नहीं आऊंगी। शांति मुंह बनाती हुई चली गई। इज्जत भगवान के हाथ में है बहन, आप शौक से अस्पताल जाएं। मैंने बिना गुस्से के जवाब दिया और अपनी झोपड़ी में वापस आ गई। मैंने कभी किसी बड़ी हवेली या दौलत की चाहत नहीं की थी, मुझे पता था कि दौलत इंसान को कैसा बना देती है। एक दिन तूफान आ गया। तूफान की तेजी के साथ हर गुजरते पल में डर बढ़ता जा रहा था। हवा के तेज झोंके मेरी कच्ची झोपड़ी की कमजोर दीवारों से टकराकर डरावनी आवाजें कर रहे थे और मैं अंधेरे में बैठी बस तूफान थमने का इंतजार कर रही थी। अचानक सड़क की तरफ से एक जोरदार धमाके जैसी आवाज आई, जैसे कोई भारी चीज कीचड़ में धंस गई हो। हे भगवान, कुछ करो, मैं मर जाऊंगी, मेरी जान निकल रही है। एक औरत की दर्द भरी चीख हवा के शोर को चीरती हुई मेरे कानों तक पहुंची। मैं तेजी से अपनी जगह से उठ खड़ी हुई और मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। मैं कोशिश कर रहा हूँ, बस थोड़ी हिम्मत रखो, गाड़ी का पहिया बुरी तरह से फंस गया है। एक आदमी की बहुत घबराई हुई और बेबस आवाज तूफान के शोर में सुनाई दी। मेरे बच्चे को बचा लो, मुझसे ये दर्द सहा नहीं जा रहा। औरत की आवाज में मौत का डर और दर्द साफ झलक रहा था। मैंने तुरंत अपना दुपट्टा कसकर सिर पर बांधा और एक पुरानी टॉर्च उठाकर झोपड़ी का लकड़ी का दरवाजा खोल दिया। बाहर बारिश इतनी तेज थी कि कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। कौन है वहां? मैंने टॉर्च की रोशनी सड़क की तरफ करते हुए जोर से पुकारा और रोशनी एक बहुत महंगी और बड़ी गाड़ी पर पड़ी जो सड़क के किनारे गहरे कीचड़ में फंसी हुई थी। एक अच्छे कपड़े पहना हुआ आदमी बारिश में भीगता हुआ गाड़ी के टायर को निकालने की कोशिश कर रहा था। हे भगवान, भगवान, हमारी मदद करो, उस आदमी ने मेरी तरफ दौड़ते हुए कहा और उसके चेहरे पर बहुत डर था। क्या हुआ भाई, इतनी रात में इस तूफान में तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? मैंने टॉर्च नीचे करते हुए पूछा। मेरी बीबी को जोर का दर्द हो रहा है, हम अस्पताल जा रहे थे, लेकिन इस तूफान में गाड़ी यहाँ फंस गई, उस आदमी ने रोने जैसी आवाज में कहा और उसके हाथ बुरी तरह कांप रहे थे। मैं ड्राइवर को फोन कर रहा हूँ कि दूसरी गाड़ी लेकर आए, लेकिन यहाँ फोन में सिग्नल नहीं आ रहे। मेरी बीबी दर्द से पागल हो रही है, उसने अपना महंगा फोन दिखाते हुए कहा। मुझे बचा लो, मेरी जान जा रही है। गाड़ी के अंदर से एक और जोरदार चीख आई। इस वक्त कोई गाड़ी यहाँ नहीं आ सकती भाई, सड़कें पानी से भर चुकी हैं। मैंने हालात समझते हुए जल्दी से कहा। तो मैं क्या करूं? क्या अपनी बीबी और बच्चे को सड़क पर मरने दूं? वह आदमी अपने बाल पकड़कर चिल्लाया। मेरे पास बहुत पैसा है, मैं तुम्हें जितना कहोगी उतना पैसा दूंगा, बस कोई डॉक्टर बुला दो। पैसा इस वक्त तुम्हारे किसी काम नहीं आएगा भाई, ये सुनसान इलाका है, मैंने साफ कहा। तो फिर कौन बचाएगा मेरी बीबी को? वह आदमी मायूस होकर गाड़ी पर सिर रखकर रोने लगा। तुम किस्मत वाले हो कि तुम्हारी गाड़ी दाई सुगना की झोपड़ी के सामने फंसी है, मैंने पूरे भरोसे से कहा। क्या तुम दाई हो? उस आदमी ने तुरंत सिर उठाया और उसकी आंखों में उम्मीद की चमक आ गई। हाँ, मैं दाई हूं, अब वक्त खराब मत करो, बच्चा कभी भी पैदा हो सकता है, मैंने उसे सख्ती से कहा। मैं इसे अस्पताल ले जाना चाहता था, इस कच्ची झोपड़ी में कैसे होगा? उसने मेरी टूटी झोपड़ी की तरफ देखते हुए हिचकिचाकर कहा। अगर अस्पताल के चक्कर में पड़े रहे तो बीवी और बच्चे दोनों की जान जा सकती है, फैसला तुम्हारा है, मैंने साफ जवाब दिया। नहीं नहीं, भगवान के लिए उसे अंदर ले चलो। उसने तुरंत मान लिया और गाड़ी का पिछला दरवाजा खोल दिया। मैंने टॉर्च अंदर की तो एक बहुत सुंदर और अमीर घर की औरत दर्द से तड़प रही थी।
हम दोनों ने मिलकर उस दर्द से तड़पती औरत को बारिश से बचाते हुए झोपड़ी के अंदर लाकर लिटाया। अंदर घना अंधेरा था और छत से कई जगह पानी टपक रहा था। ये कैसी जगह है? यहाँ तो हर तरफ कीचड़ और बदबू है। औरत ने कच्चे फर्श को देखकर कराहते हुए कहा, ये महल नहीं है बहन, लेकिन इस वक्त यही जगह तुम्हारी और तुम्हारे बच्चे की जान बचा सकती है। मैंने एक पुरानी लेकिन साफ चारपाई पर बिछते हुए कहा, इसे यहाँ लिटाओ। मैंने आदमी को इशारा किया। उसने अपनी बीवी को संभाल कर चारपाई पर लिटा दिया। औरत दर्द के मारे चारपाई की रस्सियों को कसकर पकड़ चुकी थी। तुम बाहर जाकर खड़े हो जाओ, अब ये मेरा काम है। मैंने आदमी की तरफ देखकर सख्ती से कहा, मैं अपनी बीवी को इस हालत में छोड़कर नहीं जा सकता। उसने जिद की, तुम डॉक्टर नहीं हो जो मेरी मदद करोगे। बाहर जाओ और भगवान से दुआ करो। मैंने उसका हाथ पकड़कर उसे दरवाजे की तरफ धकेला और दरवाजा अंदर से बंद कर दिया। मैंने जल्दी से अपना पुराना मिट्टी का चूल्हा जलाया और उस पर पानी का बड़ा बर्तन रख दिया। मेरी ट्रेनिंग बहुत मजबूत थी। मैंने साफ कपड़े निकाले और अपने हाथ साफ करने के लिए गर्म पानी का इस्तेमाल किया। दाई, मुझे बहुत दर्द हो रहा है, मुझे कुछ दे दो। औरत ने रोते हुए मेरी तरफ हाथ बढ़ाया। सहन करो बहन, ये दर्द एक नई जिंदगी आने की निशानी है। मैंने उसके माथे से पसीना पोंछते हुए कहा और उसे दिलासा दिया। मैं सहन नहीं कर सकती, मैं बहुत कमजोर हूँ। वो लगातार रो रही थी। मैंने अपने संदूक से वो खास जड़ी बूटी निकाली जो मेरी अम्मा चंपा ने मुझे सिखाई थी। मैंने उसे थोड़ा गर्म पानी में घोलकर उस औरत को पिला दिया। इससे तुम्हें थोड़ी राहत मिलेगी और दर्द थोड़ा कम होगा। मैंने उसका मुंह साफ करते हुए कहा, तुम्हारे हाथ बहुत खुरदरे हैं दाई, मुझे तकलीफ हो रही है। उसने मेरा हाथ झटकते हुए कहा, ये खुरदरे हाथ आज तक सैकड़ों जाने बचा चुके हैं, इन पर भरोसा रखो। मैंने उसके नखरे को नजरअंदाज करते हुए अपना काम जारी रखा। वक्त गुजरने के साथ साथ औरत की हालत बिगड़ती जा रही थी। उसकी चीखें तूफान के शोर को भी दबा रही थीं। बाहर उसका आदमी लगातार दरवाजे पर मुक्का मार रहा था। दाई अम्मा, अंदर सब ठीक तो है? मेरी बीवी की आवाजें बंद क्यों नहीं हो रही? वो दरवाजे के बाहर से रोते हुए चिल्ला रहा था। बीच में मत बोलो और मुझे अपना काम करने दो। मैंने दरवाजे की तरफ मुंह करके ऊंची आवाज में डांटा। मैंने अपना पूरा ध्यान उस औरत पर लगा दिया। मामला वाकई बहुत पेचीदा था। बच्चा उल्टा था और उस बेचारी के शरीर में इतनी ताकत नहीं थी कि वो उस तकलीफ को सह सके। बेटी, तुम्हें जोर लगाना होगा वरना बच्चा पेट में ही मर जाएगा। मैंने उसे हकीकत से डराते हुए कहा ताकि उसमें कुछ हिम्मत आए। नहीं, मेरे बच्चे को मत मरने दो। वो ये सुनकर डर गई और उसने अपनी पूरी ताकत जुटा ली। शाबाश, एक बार और जोर लगाओ, बस बच्चा आने ही वाला है। मैंने उसकी हिम्मत बढ़ाते हुए उसे लगातार समझाया। मेरा माथा था पसीने से भीग चुका था। हे भगवान, मदद करना। मैंने मन ही मन प्रार्थना की और एक आखिरी कोशिश की। औरत ने एक लंबी और दर्द भरी चीख मारी जो झोपड़ी की दीवारों को हिला गई और उसी पल तूफान की गरज को चीरती हुई एक नन्हे बच्चे के रोने की आवाज चारों तरफ गूंज उठी। मैंने लंबी सांस ली और भगवान का शुक्र किया। बच्चा बिल्कुल सेहतमंद था। मैंने तेजी से उसे साफ किया और नाल काटकर उसे एक नरम और साफ कपड़े में लपेटा। बेटी, भगवान ने तुम्हें सुंदर बेटा दिया है। मैंने मुस्कुराते हुए बच्चे को उसकी माँ के पास लिटा दिया। वो औरत जो कुछ देर पहले मौत की दुआ मांग रही थी, अपने बच्चे का चेहरा देखते ही सारी तकलीफ भूल गई। उसकी आंखों से खुशी के आंसू बहने लगे और उसने कांपते हाथों से अपने बच्चे को छुआ। मेरा बच्चा, मेरा बेटा, तुमने मेरी जान बचा ली दाई। उसने रोते हुए मेरा हाथ चूमने की कोशिश की। ये सब भगवान की कृपा है बेटी, मैं तो सिर्फ एक जरिया हूँ। मैंने अपना हाथ पीछे करते हुए कहा। मैंने दरवाजा खोला। बाहर वो आदमी बारिश में भीगकर बिल्कुल थक चुका था और मैं जमीन पर बैठकर रो रहा था। अंदर आ जाओ, बधाई हो, भगवान ने तुम्हें बेटा दिया है। मैंने उसके खुशखबरी सुनाई। वो आदमी एकदम जमीन से उछला और अंदर की तरफ भागा। अपनी बीवी और बच्चे को सही सलामत देखकर उसकी हालत देखने लायक थी। वो कभी अपनी बीवी का माथा चूमता और कभी बच्चे के नन्हे हाथों को आंखों से लगाता। तुम ठीक तो हो? मुझे लगा मैं तुम्हें खो दूंगा। वो बच्चों की तरह फूट फूट कर रो रहा था। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। इस फरिश्ते जैसी औरत ने हम दोनों की जान बचा ली है। औरत ने मेरी तरफ इशारा करते हुए अपने आदमी से कहा,
उस बड़े आदमी के चेहरे पर जो खुशी के भाव नजर आ रहे थे। दाई अम्मा, आपने मेरे लिए जो कुछ किया है मैं सारी जिंदगी नहीं भूलूंगा। उसने हाथ जोड़ते हुए आदर से कहा, बताइए आपको क्या चाहिए? मुझे किसी से कुछ नहीं चाहिए। मेरी मेहनत का फल भगवान देगा। तुम बस अपनी बीवी और बच्चे को सुरक्षित लेकर घर जाओ। मैंने बिना किसी घमंड के सादगी से जवाब दिया। ऐसे कैसे हो सकता है? आपने मेरी पूरी दुनिया बचा ली है। उसने सिर हिलाते हुए कहा, ये झोपड़ी बहुत टूटी फूटी है और जगह जगह से टपक रही है। आप इसमें कैसे रहती हैं? ये मेरा महल है, मैं इसी में खुश हूं। मैंने टपकती हुई जगह के नीचे बर्तन रखते हुए कहा, नहीं, मैं आपको यहाँ नहीं रहने दूंगा। उसने अपनी जेब से एक बहुत सुंदर चमकदार कार्ड निकाला और मेरी तरफ बढ़ाया। ये मेरा कार्ड रखिए। मैं इस शहर का एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन हूँ। पहले आप मेरे ऑफिस आ जाइए। मैं तुम्हारे ऑफिस आकर क्या करूंगी? लेकिन मैंने कार्ड को देखे बिना पूछा। वहां आपको एक बहुत अच्छी और पक्की नौकरी मिलेगी और रहने के लिए एक पक्का घर भी दूंगा। ये मेरा आपसे वादा है। उसने बहुत गंभीरता से कहा। मैं चुप रही। मुझे किसी तरह का कोई लालच नहीं था। मैं कल सुबह आपका इंतजार करूंगा, जरूर आइएगा। उसने मेरे हाथ में कार्ड थमाते हुए फिर से कहा, तूफान थम रहा है, अब तुम लोग जा सकते हो। मैंने कार्ड को अपने दुपट्टे के पल्लू में बांधते हुए बात बदल दी। सच में बारिश रुक चुकी थी और हवाएं भी शांत हो गई थी। उस आदमी ने अपना फोन निकाला। अब सिग्नल आ रहे थे। उसने अपने ड्राइवर को फोन किया और कुछ ही देर में एक और बड़ी गाड़ी वहां पहुंच गई। उन्होंने बहुत संभाल कर बच्चे और मां को दूसरी गाड़ी में बिठाया। जाते जाते उस औरत ने मुझे ढेरों दुआएं दी और वह आदमी एक बार फिर मुझे कल ऑफिस आने की याद दिलाकर चला गया। उनके जाने के बाद झोपड़ी में फिर वही पुरानी खामोशी और अकेलापन छा गया। सूरज की तेज किरणें झोपड़ी की टूटी हुई छत से सीधी मेरे चेहरे पर पड़ रही थी। तूफान गुजर चुका था, लेकिन अपने पीछे तबाही और कीचड़ का एक बड़ा समंदर छोड़ गया था। मैंने भारी पलकों को खोला और खाट से उठकर गीली जमीन पर पैर रखा। फर्श पर जगह जगह पानी भरा था और रात भर छत से टपकने वाले पानी ने पूरी झोपड़ी को दलदल बना दिया था। सुगना दाई, रात तो बड़ा गजब हो गया। तुम्हारी झोपड़ी सही सलामत कैसे रह गई? पड़ोसन लाजो ने बिना दरवाजे के से झांकते हुए उसने हैरानी से पूछा। भगवान ने कृपा की लाजो बहन, वरना तूफान तो सच में जानलेवा था। मैंने गंभीरता से जवाब दिया। रात बस्ती वालों ने एक बहुत बड़ी गाड़ी देखी थी तुम्हारे दरवाजे पर। क्या मामला था? लाजो की आंखों में जिज्ञासा साफ नजर आ रही थी और वो झोपड़ी के अंदर कदम रख चुकी थी। एक आदमी की गाड़ी खराब हो गई थी। उनकी बीवी को दर्द हो रहा था। मैंने उनका केस किया है। मैंने छोटा और सीधा जवाब दिया ताकि वो ज्यादा सवाल ना करे। अमीर लोग लगते थे, पैसे तो बहुत देकर गए होंगे। लाजो ने तंज भरी मुस्कुराहट के साथ मेरी तरफ देखा। मैंने उनसे कोई पैसा नहीं मांगा। उन्होंने मुझे कार्ड दिया है और अपने दफ्तर नौकरी के लिए बुलाया है। मैंने बिना किसी खास भाव से उसकी बात का जवाब दिया। नौकरी, और वो भी तुझे? लाजो जोर से हंस पड़ी। उन अमीरों की बातों में मत आना सुगना दाई। ये अपना काम निकलवा कर गरीब को पहचानते तक नहीं है। मेरा काम तो लोगों की जान बचाना है, उनकी नीयत को परखना नहीं। तुम जाओ अपना काम करो। मैंने सख्ती से उसे झोपड़ी से बाहर निकलने का इशारा किया। लाजो मुंह बनाती हुई चली गई, लेकिन उसकी बातों ने मेरे अंदर एक अजीब सी बेचैनी पैदा कर दी। मैंने फैसला कर लिया कि मुझे उस बड़े आदमी के दफ्तर जाना ही होगा। अनुज बेटा, जरा इधर आना, मेरी एक बात सुनना। मैंने गली में खेलते हुए मोहल्ले के एक बच्चे को आवाज दी। जी मौसी, क्या काम है? अनुज भागता हुआ मेरे पास आया और उसके कपड़े कीचड़ से भरे हुए थे। ये जरा पढ़कर बताना, इस कार्ड पर क्या लिखा है? मैंने वो कार्ड उसके छोटे हाथों में देते हुए पूछा। मौसी, ये तो अंग्रेजी में लिखा है, किसी बहुत बड़ी कंपनी का नाम है। अनुज ने कार्ड को गौर से देखते हुए अपनी टूटी फूटी अंग्रेजी के सहारे कहा। पता क्या लिखा है इस पर? मुझे जाना है वहां। मैंने बेचैनी से उसके चेहरे की तरफ देखते हुए पूछा। ये तो शहर के सबसे बड़े इलाके का पता है मौसी। ग्रीन एमराल्ड एरिया की कोई बहुत ऊंची इमारत है। अनुज ने मुझे कार्ड वापस करते हुए बताया। वहां तक जाने का कितना किराया लगेगा बेटा? मैंने अपनी जेब टटोलते हुए चिंता से पूछा। मेरे पास बस कुछ ही सिक्के थे, कम से कम 100 रुपए तो लगेंगे। बस के आप पैदल बिल्कुल नहीं जा सकती, वो जगह यहाँ से बहुत दूर है।
अनुज ने सादगी से जवाब दिया और दोबारा अपने दोस्तों के पास खेलने भाग गया। मैंने अपनी जेब से सिक्के निकालकर गिने, वो कुल मिलाकर 90 रुपए बने। मंजिल दूर थी और किराया कम था, लेकिन मैंने ठान लिया था कि अब पीछे नहीं हटूंगी। बस्ती से मेन सड़क तक का रास्ता आधे घंटे का पैदल था। तूफान के बाद सड़क पर कीचड़ और गड्ढे बने हुए थे। मैं संभल संभल कर कदम रखते हुए आगे बढ़ रही थी। मेरी टांगें भूख की वजह से कांप रही थी, लेकिन मैंने खुद को रुकने नहीं दिया। आखिर मैं बस स्टॉप पर पहुंच गई। कुछ देर बाद एक टूटी फूटी बस वहां आकर रुकी। मैंने जल्दी से बस के अंदर कदम रखा। बस में बहुत भीड़ थी। बड़ी मुश्किल से खड़े होने की जगह मिली। किराया निकालो अम्मा, जल्दी करो। कंडक्टर ने लोहे का सिक्का अपनी टिकट बुक कर बजाते हुए ऊंची आवाज में मुझसे कहा, ये लो भाई, 90 रुपए। मुझे ग्रीन एमराल्ड एरिया उतार देना। मैंने मुट्ठी में दबाए हुए वो आखिरी सिक्के उसकी हथेली पर रख दिए और उम्मीद भरी नजरों से उसे देखा। 90 रुपए ग्रीन एमराल्ड एरिया के नहीं होते हैं अम्मा, वहां का किराया पूरे 100 रुपए है, इसीलिए 10 रुपए और निकालो। कंडक्टर ने पैसे गिनते हुए गुस्से से मुझे घूरा और अपना हाथ आगे बढ़ा दिया। मेरे पास बस यही है बेटा, भगवान के लिए गुजारा कर लो, मैं बहुत मजबूर हूँ। मैंने हाथ जोड़ते हुए उसे मनाने की कोशिश की। मजबूर हो तो पैदल चला करो, ये कोई मुफ्त की बस नहीं है, न मेरे बाप का पेट्रोल पंप है। अगले स्टॉप पर उतर जाना। कंडक्टर ने बहुत सख्ती और बेरहमी से कहा, ऐसा जुल्म मत करो, मुझे बहुत जरूरी काम से जाना है, मेरी नौकरी का सवाल है। मैंने रोती हुई आवाज में कहा और मेरी आंखों में आंसू आ गए। मुझे तुम्हारी नौकरी से कोई लेना देना नहीं, किराया पूरा करो वरना नीचे उतर जाओ और लोगों की जगह मत घेरो। कंडक्टर ने बस का दरवाजा बजाते हुए ड्राइवर को ब्रेक लगाने का इशारा किया। मैं शर्म से पानी पानी हो रही थी। पूरी बस के लोग मुझे ही देख रहे थे। मैंने सिर झुका लिया और बस के दरवाजे की तरफ बढ़ने लगी। मुझे लगा मेरा सफर यहीं खत्म हो गया है और मैं कभी उस दफ्तर तक नहीं पहुंच पाऊंगी। रुक जा भाई, मैं दे देता हूं इनके 10 रुपए। बस की पिछली सीट पर बैठे एक सफेद दाढ़ी वाले बूढ़े आदमी ने अपनी जेब से पैसे निकालते हुए कंडक्टर को आवाज दी, ये लो बाबा जी टिकट। कंडक्टर ने जल्दी से रुपए पकड़कर एक पर्ची उसके हाथ में दे दी और आगे बढ़ गया। बहुत बहुत धन्यवाद, भगवान आपको इसका फल देगा। मैंने नम आंखों से उस नेक इंसान की तरफ देखकर धन्यवाद कहा और वहीं एक लोहे के डंडे को पकड़कर खड़ी हो गई। बस का सफर बहुत लंबा और थका देने वाला था। जैसे जैसे बस शहर के अंदरूनी और बड़े इलाकों की तरफ बढ़ रही थी, नजारा बदल रहा था। टूटी हुई सड़कें अब चौड़ी और साफ सुथरी सड़कों में बदल चुकी थी। कच्ची बस्तियों की जगह ऊंची और सुंदर इमारतों ने ले ली थी। हर तरफ महंगी गाड़ियां दौड़ रही थीं। मैं खिड़की से बाहर देखते हुए अपनी और उन लोगों की दुनिया का फर्क सोच रही थी। ये कैसी दुनिया थी जहां एक तरफ लोग भूख से मर रहे थे और दूसरी तरफ पैसा सड़कों पर बह रहा था। मेरी सोच मुझे उस बड़े आदमी की तरफ ले गई। वो सच में बहुत अमीर था। जिस तरह की गाड़ियां उस इलाके में चल रही थीं, उस रात उसके पास भी वैसी ही एक गाड़ी थी। मुझे उम्मीद होने लगी कि वो मेरी हालत देखकर मुझ पर तरस खाकर मुझे कोई छोटी मोटी नौकरी दे देगा, जिससे मेरी 2 वक्त की रोटी का सहारा हो जाएगा। ग्रीन एमराल्ड एरिया आ गया है, जिसे उतरना है दरवाजे पर आ जाए। कंडक्टर की तेज आवाज ने मेरे ख्यालों को तोड़ दिया। मैं जल्दी से दरवाजे की तरफ बढ़ी और बस के रुकते ही नीचे उतर गई। बस तेज रफ्तार से आगे निकल गई और मैं एक बिल्कुल नई और अजनबी दुनिया के बीच खड़ी थी। मेरे चारों तरफ शीशे और लोहे से बनी आसमान को छूती इमारतें खड़ी थीं। मैंने दुपट्टे से वो कार्ड निकाला और उस पर लिखी हुई इमारत का नाम पढ़ने की कोशिश की। इधर उधर बहुत से लोग सूट पहने, हाथों में चमड़े के बैग लिए तेजी से चल रहे थे। कोई किसी की तरफ नहीं देख रहा था। उस मशीन जैसी दुनिया में मेरे जैसे खुरदरे हाथों वाली और पुराने कपड़े पहने हुए दाई की कोई अहमियत नहीं थी। मैंने हिम्मत जुटाई और एक दुकान के बाहर खड़े चौकीदार के पास गई। भैया, जरा ये पता बता देंगे, ये इमारत कहाँ है? मैंने कार्ड उसकी तरफ बढ़ाते हुए बहुत कायदे से पूछा। ये सीधे हाथ पर चलती जाओ, वो जो सबसे ऊंची काले शीशे वाली इमारत है वही है। चौकीदार ने कार्ड पर एक नजर डाली और अपनी बंदूक सीधी करते हुए इशारा किया। बहुत धन्यवाद भैया। मैंने कार्ड वापस लिया और उसी तरफ चल पड़ी। मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। मैं अपनी जिंदगी में पहली बार किसी इतने बड़े दफ्तर में जा रही थी।
मैं अपने मैले कपड़े और टूटी हुई चप्पल के साथ उस माहौल में खुद को बहुत छोटा महसूस कर रही थी। मैं चलती रही जब तक कि उस शानदार और बहुत ऊंची इमारत के ठीक सामने नहीं पहुंच गई। मैंने अपने दुपट्टे को सिर पर ठीक से जमाया, अपने कदम संभाले और उस ऊंची इमारत के बड़े दरवाजे की तरफ बढ़ गई। कहाँ जा रही हो? ये कोई मुफ्त का अस्पताल नहीं है। इमारत के बाहर खड़े एक लंबे चौड़े गार्ड ने मुझे घूरते हुए अपना हाथ आगे करके रोक लिया। मैं भीख मांगने नहीं आई हूं भैया, मुझे साहब ने खुद बुलाया है। मैंने उसकी आंखों में आंखें डालकर बिना डरे मजबूत आवाज में जवाब दिया। साहब ने तुम्हें बुलाया है? गार्ड जोर से हंसा और अपने साथी की तरफ देखने लगा। देख रहे हो इसका हाल, साहब इसे अपने दफ्तर में बुलाएंगे। चल हट यहां से, रास्ता मत रोक। तुम मेरी बात पर यकीन क्यों नहीं कर रहे? मैंने अपनी जगह से हटे बिना कहा। क्योंकि तुम्हारी औकात इस इमारत के पास आने की भी नहीं है। जाओ यहां से, वरना धक्का मारकर निकाल दूंगा। गार्ड ने गुस्से से अपनी बंदूक के पास हाथ रखते हुए मुझे डराने की कोशिश की। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था। उन अमीर लोगों के नौकर भी अपने आप को राजा समझते थे। मैंने अपने गुस्से को रोका क्योंकि मैं यहाँ लड़ने नहीं आई थी। मैंने जल्दी से अपना दुपट्टा खोला और उसमें संभाल कर रखा हुआ वो चमकदार कार्ड निकाला जो रात उस बड़े आदमी ने मुझे दिया था। ये देखो, ये तुम्हारे साहब का कार्ड है। उन्होंने खुद मुझे अपने हाथों से दिया था। मैंने वो कार्ड गार्ड की आंखों के सामने करते हुए थोड़ी ऊंची आवाज में कहा। गार्ड ने कार्ड को देखा और उसके चेहरे के हाव भाव अचानक बदल गए। वो वाकई किसी कंपनी के मालिक का व्यक्तिगत कार्ड था जो आम लोगों को नहीं दिया जाता था। उसने कार्ड मेरे हाथ से तकरीबन छीन लिया और उसे उलट पुलट कर देखने लगा। ये कार्ड तुम्हारे पास कहाँ से आया? तुमने जरूर कहीं से चुराया होगा। गार्ड ने मुझ पर शक करते हुए अपनी आवाज सख्त कर ली। मैं चोर नहीं हूं, मैं एक दाई हूं। राज साहब की गाड़ी तूफान में फंस गई थी और उनकी पत्नी की तबीयत बहुत खराब थी। मैंने अपनी झोपड़ी में उनका केस किया है और उनके बच्चे की जान बचाई है। उन्होंने खुश होकर मुझे ये कार्ड दिया और आज सुबह दफ्तर बुलाया था। मैंने पूरी सच्चाई विस्तार के साथ समझाने की कोशिश की ताकि वो मुझे अंदर जाने दे। गार्ड ने मेरी बात सुनी और फिर अपने साथी को इशारा किया। वो दूसरा शख्स अंदर की तरफ गया और कुछ देर बाद एक और सूट पहने हुए आदमी के साथ वापस आया। वो आदमी कंपनी का कोई बड़ा कर्मचारी लग रहा था। क्या दिक्कत है? ये औरत यहाँ क्यों खड़ी है? उसने नागवारी से मेरी तरफ देखते हुए गार्ड से पूछा। सर, ये कह रही है कि साहब ने उन्हें खुद बुलाया है और उनके पास साहब का पर्सनल कार्ड भी मौजूद है। गार्ड ने कार्ड उस कर्मचारी के हाथ में देते हुए मदद भरे लहजे में जवाब दिया। उस कर्मचारी ने कार्ड देखा और फिर मुझे सर से पांव तक शक भरी नजरों से घूरा। उसकी नजरों में मौजूद घृणा मुझे अपने वजूद के आर पार होती हुई महसूस हो रही थी। लेकिन मैंने नजरें नहीं चुराई। मैं सच्ची थी और सच्चाई इंसान को हमेशा मजबूत बनाती है। तुम्हारा नाम क्या है? उसने ठंडे अंदाज में मुझसे सवाल किया। मेरा नाम सुगना दाई है। बस्ती में सब मुझे इसी नाम से जानते हैं। मैंने अपना परिचय करवाते हुए साफ शब्दों में कहा। साहब अभी एक जरूरी मीटिंग में हैं। तुम अंदर जाकर वेटिंग रूम में बैठ जाओ। जब वो फ्री होंगे तो मैं उन्हें बता दूंगा। उस आदमी ने बड़े ही रूखेपन से कहा और गार्ड को इशारा किया कि मुझे अंदर जाने दे। मैंने सुकून की सांस ली। गार्ड ने शीशे का भारी दरवाजा मेरे लिए खोला और मैंने उस ठंडी और डरावनी बिल्डिंग के अंदर अपना पहला कदम रखा। अंदर की दुनिया बाहर से भी ज्यादा हैरान करने वाली थी। फर्श इतना चमकदार था कि उसमें इंसान अपना चेहरा देख सकता था। छत पर लगी बड़ी बड़ी रोशनी आंखों को अंधा कर रही थी। हवा में एक अजीब सी महक थी जो मेरे गरीब दिमाग के लिए बिल्कुल नई थी। मैं दबे कदमों चलती हुई सोफों की कतार की तरफ बढ़ी और एक नरम सोफे के किनारे पर सिमट कर बैठ गई। मेरा दिल जोरों से धड़क रहा था। क्या वो शख्स मुझे पहचानेगा? क्या वो अपने वादे पूरे करेगा? मैं इंतजार करने लगी, इस बात से बिल्कुल बेखबर कि ये शानदार इमारत कुछ ही देर में मेरे लिए एक भयानक कैदखाना बनने वाली है और मुझ पर वो इल्जाम लगने वाला है जिसका मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। मैंने अपने हाथ आपस में सख्ती से जकड़ लिए और नजरें फर्श पर गाड़ ली। दफ्तर का वो ठंडा और चमकदार वेटिंग रूम मेरे लिए किसी कैद खाने से कम नहीं था। मैं लगातार दीवार पर लगी बड़ी सी घड़ी की सुइयों को देख रही थी जो बहुत धीमे से रेंग रही थीं। मेरी नजरें बार बार
उस बड़े शीशे वाले दरवाजे की तरफ उठ जाती जहां से मुझे अपनी बुलावे की भरी उम्मीद थी। दाई सुगना कौन है? साहब ने अंदर बुलाया है। एक सूट पहने हुए नौकर ने हाथ में एक मोटी फाइल पकड़े हुए बड़ी ही ऊंची और गूंजदार आवाज में पुकारा। जी मैं हूं, मैं आ रही हूं। मैंने जल्दी से अपनी जगह से खड़ी हुई, अपने मैले दुपट्टे को कंधों पर ठीक किया और तेजी से उसकी तरफ बढ़ी। जल्दी चलो, साहब के पास ज्यादा वक्त नहीं होता, उन्हें और भी बहुत से जरूरी काम है। नौकर ने बहुत बुरी नजर से मेरी टूटी हुई जूती की तरफ देखते हुए कहा और आगे की तरफ चल पड़ा। मैं उसके पीछे चलती हुई एक बहुत बड़े और शानदार कमरे में अंदर गई। कमरे के बीचों बीच एक चमकदार शीशे की मेज थी, जिसके पीछे वही रात वाला बिजनेसमैन एक बड़ी सी कुर्सी पर बैठा था। राम राम साहब, मैं दाई सुगना हूं, आपने मुझे बुलाया था। मैंने कमरे में अंदर जाते ही बहुत नम्रता और उम्मीद भरी आवाज में नमस्ते की। हाँ बोलो, क्या काम है मुझसे? क्यों मिलने आई हो यहाँ? उसने अपनी कुर्सी पर पीछे की तरफ टेक लगाते हुए बहुत ठंडे और रूखे लहजे में मुझसे पूछा। साहब, आपने कल रात मुझे खुद इस कार्ड के साथ यहाँ बुलाया था, तूफान वाली रात जब आपकी घरवाली की तबीयत खराब थी। मैंने कांपते हाथों से वो चमकदार कार्ड उसकी मेज पर रखते हुए उसे सब याद दिलाने की कोशिश की। मेरे पास रोजाना सैकड़ों लोग आते हैं, मैं हर किसी की शक्ल और बातें याद नहीं रख सकता। बोलो क्या चाहिए? पैसे मांगने आई हो? उसने मेरी बात पर ध्यान दिए बिना अपनी जेब से बटुए की तरफ हाथ बढ़ाया और घमंडी अंदाज में बोला। नहीं साहब, आपने कहा था आप मुझे नौकरी और सिर छुपाने के लिए एक पक्का घर देंगे। मेरे हालात बहुत खराब हैं और मोहल्ले में मेरा काम बिल्कुल खत्म हो चुका है। मैंने शर्म और दुख से अपनी नजरें झुकाते हुए अपने दिल की बात बताई। नौकरी? और मेरे इस दफ्तर में? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, तुम जैसी अनपढ़ दाई इस कंपनी में क्या काम करेगी? उसने जोर से हंसते हुए ताना मारा और बहुत बुरी नजर से मेरी तरफ देखा। ऐसा लग रहा था एक रात में ही उसके सारे एहसान खत्म हो चुके थे। लेकिन साहब, आपने तो कल रात मुझसे पक्का वादा किया था। आप रो रहे थे और मेरे हाथ जोड़ रहे थे। मैंने हैरानी और सदमे से उसके चेहरे को देखा, जहां कल रात वाली कोई शुक्रिया या नरमी दिखाई नहीं दे रही थी। अमीरों के वादे तुम जैसे गरीबों के लिए नहीं होते हैं। ये लो कुछ पैसे और जाओ यहाँ से, मेरा कीमती वक्त खराब मत करो। उसने कुछ नोट मेरी तरफ मेज पर फेंके और दोबारा अपनी फाइल पर झुक गया। वो जो रात तक मुझे बड़ी बड़ी उम्मीदें देकर गया था, अब अपने अमीर होने के घमंड में मुझे बहुत छोटा और बेकार समझ रहा था। मुझे आपकी ये भीख नहीं चाहिए साहब, मेरा भगवान मुझे भूखा नहीं रखेगा, पेट भरने वाला वही है। मैंने वो पैसे वही मेज पर छोड़ दिए और आंखों में आंसू लिए भारी कदमों से उस ठंडे कमरे से बाहर निकल आई। मैं बहुत टूटी हुई उम्मीद और दिल में गहरा दुख लिए जैसे ही उस बड़े दफ्तर के मुख्य दरवाजे से बाहर निकली, मुझे वहां खड़े लंबे चौड़े गार्ड ने बाजू से जोर से पकड़ लिया। कहाँ भाग रही हो चोर औरत, चलो सीधी तरह अंदर वापस। गार्ड ने मुझे एक जोरदार झटका देते हुए बहुत गुस्से से कहा। मैंने क्या किया है? तुम मुझे क्यों पकड़ रहे हो? मेरा बाजू छोड़ो। मैं हक्का बक्का रह गई और दर्द से अपना बाजू छुड़ाने की पूरी कोशिश की। तुमने अभी थोड़ी देर पहले सर के दफ्तर से चोरी की है, हमारे पास पक्की खबर है और हम तुम्हें भागने नहीं देंगे। एक और गार्ड ने भी तेजी से आगे बढ़कर मेरा रास्ता पूरी तरह रोक लिया। मैंने कोई चोरी नहीं की, कैसी बातें कर रहे हो? मैं तो अभी साहब से मिलकर बाहर आ रही हूँ। मेरे कदमों तले से जमीन निकल गई थी और मैं डर से कांपने लगी थी। सर ने हमें खुद तुम्हें पकड़ने का सख्त हुक्म दिया है और सीसीटीवी कैमरे की रिकॉर्डिंग भी हमारे पास मौजूद है जिसमें तुम चोरी करती नजर आ रही हो। पहले ने मुझे धक्का देते हुए बहुत सख्ती से जवाब दिया। मैं ऐसी औरत बिल्कुल नहीं हूँ, मैं तो सिर्फ एक रात पहले तूफान में उनकी मदद के लिए गई थी। मैंने जिंदगी में कभी गलत कमाई का एक निवाला नहीं खाया, मैंने कोई चोरी नहीं की। मैं उनके सामने रो रो कर मिन्नतें कर रही थी, लेकिन वो पत्थर दिल मेरी एक बात सुनने को तैयार नहीं थे। तभी गार्ड ने मेरे कान के बिल्कुल पास आकर बहुत तंज भरे और धीमे लहजे में कहा, तुम एक अमीर आदमी के कहने पर मदद की उम्मीद लेकर उसके दफ्तर पहुंच गई? तो क्या तुम उन अमीर लोगों को जानती नहीं हो? ये जो मीठी बातें करते हैं वो कभी निभाते नहीं हैं, ये गरीबों को ऐसे ही झूठे जाल में फंसा देते हैं। मेरा दिल ये सुनकर बुरी तरह दहल गया और मेरे सारे होश जैसे सुन्न हो गए।
गार्ड से मुझे बाजू से पकड़ा और बेरहमी से घसीटते हुए एक अंधेरे कमरे में धकेल दिया, जो उसी दफ्तर के पीछे और सुनसान हिस्से में बना हुआ था। जब तक साहब का अगला हुक्म नहीं आता तुम चुपचाप यहीं सड़ोगी। खबरदार जो शोर मचाया। गार्ड ने मुझे अंदर फर्श पर फेंक कर बाहर से भारी लोहे का दरवाजा बंद कर दिया। मुझे उस अकेले और अंधेरे कमरे में जमीन पर बैठा दिया गया था। उस कमरे में घना अंधेरा था और एक अजीब सी घुटन और सीलन की बदबू थी। मुझ पर चोरी का इतना बड़ा और झूठा इल्जाम लगा था। मैं जमीन पर सिर रखकर फूट फूट कर रो रही थी। काफी लंबा और दर्द भरा वक्त बीत गया। थोड़ी देर के बाद उस कमरे का बाहरी दरवाजा चरमराहट की एक भद्दी आवाज के साथ खुला। 2 आदमी अंदर आए। उनमें से एक वही गार्ड था जिसने मुझे बाहर से पकड़ा था और एक कोई और नया शख्स था जिसके हाथ में चमड़े का एक ब्रीफ केस था। देखो दाई, अगर तुम सराफत से ये बात मान जाती हो कि ये चोरी तुमने ही की है तो तुम्हें कुछ नकद पैसे देकर यहाँ से आसानी से छोड़ दिया जाएगा। उस दूसरे शख्स ने अपना ब्रीफ केस खोलकर पैसों की चमकदार गड्डियां दिखाते हुए बहुत चालाकी और धीमे अंदाज में मुझे एक लालच दिया, और अगर तुम ये चोरी नहीं मानोगी तो साहब तुम्हें पुलिस के हवाले करके सीधा जेल में भिजवा देंगे, जहां तुम सारी उम्र सड़ती रहोगी। गार्ड ने अपनी बंदूक सीधी करते हुए मुझे डराते हुए सख्ती से कहा, मैं अपने ऊपर ये गंदा और झूठा इल्जाम कभी नहीं लगवाऊंगी। मैंने कोई चोरी नहीं की है। मैंने अपनी आंखों में आंसू लिए बहुत पक्के इरादे और गुस्से से उन्हें जवाब दिया, तुम कच्ची बस्ती की बेवकूफ औरत हो। पैसे लो और अपनी जान छुड़ाओ, वरना जेल की चक्की पीसनी पड़ेगी और तुम्हारा नाम हमेशा के लिए खराब हो जाएगा। उस शख्स ने मेरे बिल्कुल पास आकर मुझे और डराने की कोशिश की। मैं झूठ बोलकर अपनी सारी उम्र की मेहनत की रोटी को गलत नहीं कर सकती, चाहे मुझे उससे ना किए गुनाह में जेल ही क्यों न जाना पड़े। जब मैंने चोरी की ही नहीं तो मैं क्यों चोरी मानूं? मैंने अपनी जगह से उठकर पूरी ताकत और ऊंची आवाज में उन्हें अपना आखिरी फैसला सुना दिया। तुम गरीबों का यही मसला है। ये अमीर लोग सिर्फ तुम्हारी चोरी मानने की वजह से तुम्हें ये पैसे देकर तुम्हें यहाँ से हमेशा के लिए भेज देंगे। ये उनका तरीका है, लेकिन अगर तुम चोरी से मुकर गई तो तुम्हें सच में जेल भेज दिया जाएगा। गार्ड ने एक ऊंची हंसी लगाकर मुझे दुनियादारी समझाने की कोशिश की। तो तुम कैसी जिद्दी औरत हो? जिद छोड़ो, ये सारे पैसे लो और चुपचाप यहाँ से चली जाओ। दूसरे शख्स ने पैसों की वो गड्डी मेरे चेहरे के बिल्कुल सामने कर दी। मैं कभी भी किसी कीमत पर झूठ नहीं बोलूंगी। मेरा भगवान जानता है मैं सच्ची हूँ। तुम लोग जो चाहे कर लो। मुझे पुलिस को बुलाना है तो बुला लो। मैं अपने इरादे पर पहाड़ की तरह डटी रही और उनके पैसों की तरफ देखना भी पसंद ना किया। वो दोनों आदमी खामोश होकर एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। कमरे में एक अजीब सी खामोशी छा गई। तभी कमरे के खुले दरवाजे पर भारी कदमों की आहट सुनाई दी। थोड़ी ही देर के बाद वो बिजनेसमैन जिसकी बीवी को रात के वक्त मैंने मौत के मुंह से निकाला था, वो मेरे सामने खड़ा था। जिंदगी बचाने वाली ताकत तो भगवान की ही होती है, लेकिन उसके लिए एक छोटा सा जरिया मैं बनी थी। मैंने सोचा अब ये अमीर आदमी मुझ पर अपना सारा गुस्सा उतारेगा या पुलिस बुलाकर मुझे बेइज्जत करेगा, लेकिन इस बार ना उसके चेहरे पर कोई गुस्सा था, ना कोई अकड़ और ना ही कोई नफरत थी, बल्कि उसकी आंखों में आंसू चमक रहे थे और उसका चेहरा शर्म से लाल हो रहा था। साहब, भगवान के लिए यकीन कीजिए, मैंने कोई चोरी नहीं की। आपके इन नौकरों ने मुझ पर झूठा इल्जाम लगाया है। मैंने रोते हुए हाथ जोड़कर तुरंत अपनी सफाई पेश की। वो बिजनेसमैन कुछ बोले बगैर धीरे धीरे चलता हुआ आगे बढ़ा और मेरे कदमों में जमीन पर बैठ गया। ये आप क्या कर रहे हैं साहब? आप इतने बड़े आदमी हैं, उठिए यहाँ से। मैं उसकी इस हैरान कर देने वाली हरकत पर बिल्कुल हक्का बक्का रह गई और पीछे हट गई। मुझे माफ कर दें सुगना बहन, बस मैं यही सच्चा जवाब सुनना चाहता था। उसने अपनी आंखों में नमी और बहुत ज्यादा इज्जत और शर्म से भरी आवाज में कहा। मेरे साथ साथ वो गार्ड और वो दूसरे आदमी भी पूरी तरह हैरान खड़े थे। कमरे का वो डरावना माहौल एकदम बदल चुका था। ये सब एक बहुत बड़ा इम्तिहान था सुगना बहन, आपके किरदार को परखने का इम्तिहान। उस बिजनेसमैन ने खड़े होकर अपने आंसू साफ करते हुए मुझे असल बात बताई। इम्तिहान? कैसा इम्तिहान साहब? आपने मुझे सबके सामने चोर बना दिया। मैं गुस्से और बहुत ज्यादा दुख से कांप रही थी।
मैं अपनी इतनी बड़ी कंपनी के लिए, एक बहुत अहम जगह के लिए किसी ऐसे इंसान को चाहता था जो सबसे मुश्किल हालात और लालच में भी सच्चाई का साथ कभी न छोड़े। उसने बहुत गंभीरता और गर्व से मेरी आंखों में देखते हुए कहा, लेकिन आपने मुझ पर यह चोरी का इल्जाम क्यों लगाया? मैं तो आपसे कुछ मांगने नहीं आई थी। मैं अब भी बहुत उलझन और तकलीफ में थी। आपने जो उस रात मुझ पर और मेरी फैमिली की जान बचाकर एहसान किया था, उसका बदला तो मैं सारी उम्र अपना सब कुछ देकर भी नहीं चुका सकता। लेकिन आपको परखना मेरी मजबूरी और जिम्मेदारी थी, क्योंकि मैं आपको एक बहुत बड़ा दर्जा देने वाला था। उसने अपने दोनों हाथ जोड़कर मुझसे दिल से माफी मांगते हुए कहा, मैंने सच में कोई चोरी नहीं की थी। मैं तो सच में बस एक गरीब औरत हूँ जो मदद की उम्मीद लेकर आई थी। मेरे आंसू अभी भी लगातार बह रहे थे। मुझे अच्छी तरह पता है आपने कोई चोरी नहीं की। आप पर चोरी का इल्जाम सिर्फ इसलिए लगाया था ताकि आपकी सच्चाई, आपकी ईमानदारी और आपका साफ सुथरा चरित्र मेरे पूरे स्टाफ के सामने भी साफ हो सके। बिजनेसमैन ने मुस्कुराते हुए नरमी से जवाब दिया। उस दिन के बाद मेरी अंधेरी जिंदगी पूरी तरह बदल गई। उस बिजनेसमैन ने ना सिर्फ मुझसे पूरे दफ्तर के सामने माफी मांगी, बल्कि मुझे अपने उस बड़े दफ्तर में एक बहुत इज्जत वाली और बड़ी नौकरी दी। नौकरी भी ऐसी कि हर गार्ड, हर छोटा बड़ा नौकर और हर कोई मुझे झुककर सलाम करके गुजरता था। उसने मेरे रहने के लिए उसी शहर के एक अच्छे इलाके में एक छोटा सा मगर बहुत खूबसूरत पक्का घर भी मेरे नाम कर दिया। वह आदमी मेरा इतना ख्याल रखता जैसे कोई सगा भाई अपनी सगी बहन का रखता हो। कुछ समय बाद जब मैं उनके घर गई तो वो बच्चा जो उस अमीर बिजनेसमैन का था और जिसने मेरे खुरदरे हाथों में उस तूफानी रात जन्म लिया था, वो अब बड़ा हो रहा था। आज वो बच्चा मुझे अपनी सगी बुआ का दर्जा देता है और उस बिजनेसमैन और उसकी बीवी ने मुझे अपनी बड़ी बहन का स्थान दिया है। दोस्तों, ये कहानी हमें सिखाती है कि इंसान की असली पहचान उसकी ईमानदारी, मेहनत और दूसरों की सच्चे दिल से की गई मदद से बनती है, ना कि उसकी गरीबी या हालात से। चाहे जिंदगी में कितनी भी मुश्किलें आए, लोगों से धोखा मिले या अपमान सहना पड़े, अगर इंसान सच्चाई का रास्ता नहीं छोड़ता और लालच में आकर गलत काम नहीं करता, तो आखिर में भगवान और किस्मत दोनों उसका साथ देते हैं और उसे उसकी मेहनत और अच्छे कर्मों का फल जरूर मिलता है। ये कहानी ये भी सिखाती है कि अमीर गरीब का फर्क इंसानियत से बड़ा नहीं होता और जो व्यक्ति दूसरों की मदद बिना किसी लालच के करता है, उसकी इज्जत एक दिन जरूर बढ़ती है और उसकी जिंदगी में सम्मान और सुख अपने आप आ जाते हैं। दोस्तों, आप लोग किस शहर से हमारी कहानी सुन रहे हैं और आपको ये कहानी अगर पसंद आई हो तो प्लीज कमेंट करके बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाइप दें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अगर आपको मेरी मेहनत पसंद आई हो तो मुझे सुपर थैंक्स देकर अपना प्यार और सपोर्ट जरूर दिखाएं, ताकि मैं आपके लिए ऐसी ही शानदार कहानियां लाती रहूं। ये कहानी पूरी तरह से काल्पनिक है और इसका उद्देश्य केवल मनोरंजन तथा एक सकारात्मक सामाजिक संदेश देना है। कहानी में दर्शाए गए पात्र, स्थान और घटनाएं किसी भी वास्तविक व्यक्ति या घटना से मेल खा जाए तो इसे मात्र संयोग ही समझा जाए। इस कहानी का मकसद ईमानदारी, मेहनत और इंसानियत जैसे मूल्यों को बढ़ावा देना है, ना कि किसी व्यक्ति, वर्ग या पेशे की भावनाओं को ठेस पहुंचाना है। धन्यवाद।